मोदी जब विदेश में बजा रहे भारत के विश्व गुरु होने का डंका, दिल्ली में विपक्ष लगा रही उनकी लंका। उधर विदेश में है मोदी, इधर कांग्रेस सेट कर रही गोटियां, नीतीश को बनाया मोहरा, सेक रही रोटियां। बिहार वाले नीतीश कुमार संग दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव भी चल रहे सियासी चाल। एक बात तो साफ है कि 2014 से नॉन स्टॉप मोदी का विजय रथ 2024 में भी दौड़ने वाला है, लेकिन इस बार मोदी का विजय रथ रोकने के लिए विपक्षी राजनीतिक साजिश रच रहे हैं। क्या वो इसमें कामयाब होंगे, ये तो समय बताएगा। जब मोदी विदेश में भारत की विदेश नीति का डंका बजा रहे थे, तो इधर पटना से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उनके खिलाफ सियासी साजिशों का ताना बाना बुना जा रहा था। मोदी को हराने के लिए कैसे सियासी प्लानिंग की जा रही है, कैसे कभी धुर विरोधी रहे एक साथ जुट रहे हैं। मकसद सिर्फ मोदी को सत्ता से हटाने के लिए। एक देसी कहावत भी आपने जरूर सुनी होगी, झुंड में तो गीदड़ आते हैं, शेर अकेला शिकार करता है। लेकिन यहां शेर का शिकार करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अब आपको अंदर की खबर बताते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल जब कांग्रेस कर्नाटक के मंच से विपक्षी एकता की ताकत का संदेश नहीं दे पाई, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कंधे का सहारा लेते हुए कांग्रेस उन पार्टियों को अपने साथ लाने की तैयारी में जुट गई, जिसने लोकल स्तर पर कांग्रेस को कमजोर किया, कांग्रेस को खोखला किया और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी कर गद्दी पर कब्जा कर लिया। हम बात कर रहे हैं झाड़ू वाले की, दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल की। मोदी विरोधी खेमे में शामिल कराने के लिए, जिसे मनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके दर पहुंच गए। कभी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात, तो कभी अरविंद केजरीवाल की लड़ाई को खुद की लड़ाई बताने वाले नीतीश कुमार का सपना विपक्ष से प्रधानमंत्री फेस बनने का है। इसके लिए वो कांग्रेस और तमाम दलों के बीच ब्रिज का काम कर रहे हैं, जिससे 2024 के रण में बीजेपी के खिलाफ दम दिखाया जा सके। लेकिन इसकी तस्वीर जब कर्नाटक में नहीं दिखी, तो वो बेंगलुरु से सीधे दिल्ली पहुंचे और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और विपक्षी एकजुटता के लिए बात की। इस मुलाकात में दिल्ली में सर्विसेज मामले में केंद्र के अध्यादेश को लेकर चर्चा हुई और केजरीवाल ने जेडीयू नेता नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से इस मामले में राज्यसभा में समर्थन की अपील की और विपक्षी नेताओं से समर्थन मांगा। फिर क्या था, अखिलेश यादव भी इसी मौके की ताक में थे और उन्होंने भी ट्वीट के जरिए लगे हाथ समर्थन भी दे दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, दिल्ली का अध्यादेश न्यायपालिका का अपमान है, यह भाजपा की नकारात्मक राजनीति का परिणाम है और लोकतांत्रिक अन्याय का भी। भाजपा जानती है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर उसकी करारी हार होगी, इसीलिए जनता से पहले से ही बदला ले रही है। अध्यादेश के नाम पर यह जनादेश की हत्या है। दिल्ली वर्सेस केंद्र सरकार की लड़ाई के बहाने विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। जो कर्नाटक में नहीं हो सका, उसे जमीन पर लाने की तैयारी हो रही है और इसमें आदेश भले ही सोनिया गांधी का हो, लेकिन विपक्ष को एकजुट करने का फर्ज नीतीश कुमार निभा रहे हैं और इस मुहिम में साथ अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव का भी मिल गया है। लेकिन मायावती अभी भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस के शपथ ग्रहण पर ट्वीट में लिखा, कांग्रेस ने कर्नाटक में सीएम पद के लिए दलित समाज की उठी दावेदारी को पूरी तरह से अनदेखी करने के बाद अब किसी भी दलित और मुस्लिम को डिप्टी सीएम नहीं बनाना, ये इनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव कांग्रेस से अप्रत्यक्ष रूप से ही सही साथ साथ दिख रहे हों, लेकिन मायावती का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और नीतीश कुमार जिस तरह से परिक्रमा पार्ट 2 में जुटे हैं, उससे लगता है कि उनका अगला पड़ाव बंगाल की ओर होगा और फिर उत्तर प्रदेश में भी वो पिछली बार की तरह नजर आएंगे और क्षेत्रीय पार्टियों को अपने रथ पर सवार करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है, मोदी को हराने के लिए विपक्ष की प्लानिंग कामयाब होगी या 2019 की तरह फ्लॉप साबित होगी? इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें और कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।